मैडम देखिए, आप ये हमको मालूम नहीं था कि ये टॉपिक आप छेड़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो बच्चे आपने देखा होगा, एक तरफ लगता है कि 300-400 भगवाधारी जय श्री राम के नारे लगा के वो लड़की पर टूट पड़ता है। जिस तरह से ये लोग दौड़ा था, लगा कि उसका बलात्कार कर देगा। मैं मांग करूंगा सदन में कि उस बच्ची को हम लोग झारखंड बुलाएंगे और सरकार उसको सम्मानित करेगी। 5 लाख रुपया हम लोग देंगे उस बच्ची को। भाषा विवाद, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर आदिवासी के विभिन्न जो संगठन हैं वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, आप ये हमको मालूम नहीं था कि ये टॉपिक आप छेड़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, शाह अनेक हैं। और सर, अभी हिजाब वाला जो मामला चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना अशोभनीय है। हम सबको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और मैं उन तमाम परिवारों को कहना चाहता हूँ जो भाजपा से जुड़े हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कम से कम अपने बाल बच्चों को एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए। बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो बच्चे आपने देखा होगा, एक तरफ लगता है कि 300-400 भगवाधारी जय श्री राम के नारे लगा के वो लड़की पर टूट पड़ता है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, झारखंड की तमाम जनता की ओर से उस बच्ची को बधाई देना चाहता हूँ। उसने साहस दिखाया और उसने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए। बताइए साहब, क्या समाज, यही देश हम लोगों ने बनाया था। हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ इसी के लिए दिया था कि आपस में भाई भाई को लड़वा दो। जय श्री राम, राम का श्रद्धा हम लोग में करते हैं। पूजा पाठ घर के अंदर करो ना भाई। अब एजुकेशन जैसे संस्थाओं में अगर आप वहाँ पे 2 भाग में बांटिएगा लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है। और चुनाव का मुद्दा को लेकर इस हद तक भाजपा गिर सकती है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम वर्गों में आक्रोश है इस मुद्दा को लेकर। हम बुर्का पहने, हम कुछ भी पहने, ये अपना मामला है। लोगों को, युवाओं को दिमाग से लोग पहचानते थे आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप कुछ भी पहनिए ना, कौन मना किया भाई? इसको लेकर विवाद, वो बच्ची जिस तरह से ये लोग दौड़ा था, लगा कि उसका बलात्कार कर देगा। यही भाजपा है क्या? क्या संस्कार नहीं है आपके अंदर? सत्ता के लिए इतने गिर सकता है ये लोग? मैं मांग करूंगा सदन में कि उस बच्ची को हम लोग झारखंड बुलाएंगे और सरकार उसको सम्मानित करेगी। 5 लाख रुपया हम लोग देंगे उस बच्ची को। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे देश खिलाफ कर रहा है। क्या हमारा इतना डेवलपमेंट, हमारा कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को कितना डेवलप किया? अब 7 साल से कुछ करना धरना कुछ है नहीं, खाली भाई भाई में लड़ना, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। अरे भाई, यही मुद्दा है। चाइना हमको लूट लिया, ज़मीन लूट रहा है, आप नहीं बोल सकते उसको। और चुनाव के समय में ये मुद्दा क्यों आ रहा है? इसलिए मैं इसका निंदा करता हूँ। झारखंड की एक एक जनता निंदा करती है और नारी का सम्मान करना सीखे भाजपा। अच्छा सर, ये मॉब लिंचिंग पर जो बिल पास हुआ विधानसभा में, आप लोगों ने बड़ी उपलब्धि बताया उसे सरकार की, लेकिन लगातार घटनाएं हो रही है। अभी हाल फिलहाल बरही में इस तरह की घटनाएं हो गई है, तो क्या उसके बाद तो मामला रुक नहीं रहा है? देखिए, बरही की जो घटना घटी है वो मैं भी इसकी निंदा करता हूँ और मैं उन परिवारों से मिलने भी जाऊँगा। वो कोई पांडे नाम का बच्चा है, मैं जाऊँगा उसके परिवार से मिलने के लिए और क्या वास्तविकता है मैं जानने का प्रयास करूँगा। और मॉब लिंचिंग कानून बना ही है इसलिए कि ये घटनाएं नहीं घटे। हमारी सरकार ने बनाया है, हमने दबाव दिया है। हमने देखा भाजपा के शासनकाल में कितने बच्चे हमारे मारे गए। ये रुकने का नाम नहीं है। अगर आपने शुरुआत किया है तो समय लगेगा। शुरुआत भाजपा ने किया, ख़त्म हम लोग करेंगे, थोड़ा समय दीजिए इसमें। लेकिन मैं कहूँगा, जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो बाहर जाइए। और बच्चे हैं, उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा बताइए।
हम निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं का, और मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे घटनाओं का अंजाम मत दीजिए आप लोग। तो सर अभी जामताड़ा की सड़कों के लिए 63 करोड़ रुपए जी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इरफान अंसारी, मैं कहना चाहता हूँ, लोग बेवजह अगर कुछ बात भाजपा को अच्छा नहीं लगता है, मैं विकास पर विश्वास करता हूँ, बिना भेदभाव, बिना जाति, मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये इरफान अंसारी की खूबसूरती है। जनता ने इसी कारण दोबारा विधायक बनाया है। सड़क मैं अपने घर के लिए नहीं बनाया हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से लड़ के ले जा रहा हूँ सड़क। 63 करोड़ रुपया सड़क बनेगा, मेरा थोड़े बनेगा, हम थोड़ी चलेंगे, कौन चलेगा? भाजपा के लोग भी चलेंगे उसमें। रघुवर दास को भी मैं चलाऊँगा सड़क पर। देखिए क्या होता है, विकास करना सीखे ना, बेवजह जात पात, हिंदू मुस्लिम क्या है ये सब। इसलिए जामताड़ा की विकास के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जामताड़ा के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दिया है, मेरी बातों को माना है, और भी सड़कें लाएंगे। इससे पहले भी हम सड़क लाए थे तो कुछ भाजपा वाले को बहुत किरकिरी लग गया। 14 सड़क हम लेके गए थे, उसमें विवाद भी आया था कि कंगना रनावत। तो कभी कभी शर्म आता है हमको भाजपा की सोच पर। अरे भाई, अच्छी सोच नहीं होनी चाहिए क्या? सकारात्मक भी तो होता है। आप गलत व्यू में क्यों ले लिए? मैंने क्या कहा था? अच्छी सड़क बनेगी, चमचमाती सड़क बनेगी, ये व्यू था कि आदिवासी हमारे आज 21 साल हो गया आदिवासी भाइयों का सड़क नहीं बना। धूल फाँक रहे हैं वो लोग, डस्ट में रहते हैं मैडम, मैं बता रहा हूँ आपको। धूल फाँकने में बच्चे हमारे मजबूर हैं। अगर उसको हम चिकनी सड़क दे दिए तो क्या दिक्कत है? इसको लेकर हाय तबाह इरफान सारे सब बोल दिया। अरे भाई, हम गलत तो कुछ नहीं बोले, और फिर अभी हम ले जा रहे हैं बड़ा सड़क। अब क्या बोले बताइए? रघुवर दास की तरह तो सड़क नहीं बनाऊंगा मैं। बोलिए क्या बोलूँ, बताइए, आप ही लोग बताइए। यही बोले, वही वाली बात हो गई। भाजपा की तरह सड़क थोड़ी बनाएंगे हम, बनाएंगे एकदम अच्छी सड़क, सकारात्मक सड़क बनाऊंगा जिसमें लोग चले और इरफान अंसारी का नाम ले। ये उत्तर प्रदेश से प्रचार करके आ रहे हैं चुनाव पर, वहाँ क्या लग रहा है? देखिए, ये तो जनता को तय करना है, और हम जहाँ के इंचार्ज थे, हमने अपनी ईमानदारी से मैंने अपना काम किया है, और जनता का यही व्यू है, जो भाजपा को हराएगा हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। तो हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी है विकल्प, तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर थी हमारी, तो हमें लगता है कि विधानसभा में हमें ये फ़ायदे होंगे, जो एक्सपेक्टेशन है वो तो नहीं, लेकिन फ़ायदे होंगे कांग्रेस को। लेकिन लोकसभा में हमको पुरजोर फ़ायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी जी की मेहनत है, वो बेकार नहीं जाएगी वहाँ। हम देख रहे हैं, एक एक लोग अप्रिशिएट कर रहा है, एक एक माताएं बहनें अप्रिशिएट कर रही है प्रियंका गांधी जी को। अब देखना है कि ये वोट को हम लोग कितना तब्दील कर सकते हैं, तो चुनाव के बाद आपसे हम बात करेंगे। तो फिर आखिरी ले लीजिए, राहुल गांधी जी से मिलकर आप लोग आ रहे हैं, कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल का कुछ बात हुई है क्या? अब जो कह रहे थे कि 2.5 साल मौका मिलता तो अच्छा रहता। देखिए, ये बीती हुई बातें हैं, और राहुल गांधी जी ने हम लोगों को एक एनर्जी दिया है, ऊर्जा उन्होंने देने का काम किया है। कांग्रेस को मजबूत कैसे और करें हम लोग, इसको लेकर हम लोगों ने मंथन किया है। तो मंत्री हटना नहीं हटना, 2.5 साल पूरा करना नहीं करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आलाकमान को देखना है। और मेरा ये मानना है कि सरकार का जो भी निर्णय होगा, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, सब लोग मानेंगे, हम लोग ईमानदारी से मानेंगे। और जो मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। अच्छा काम तो मंत्री कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बात, लेकिन अगर आपको मौका मिलता या किसी नए लोग को मौका मिलता तब तो पता चलता ना कि आप लोग और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। अब मेरे मुंह में आप मेरे से तारीफ सुनिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जो किस्मत में है वही ना होगा, आपकी किस्मत में जो है वही होगा। लेकिन इरफान अंसारी विधायक में ही काफ़ी भारी है, मंत्री बना दीजिएगा तो क्या होगा।